हेलो स्टूडेंट्स, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। अपने फिजिक्स की क्लासें कंटिन्यू चल रही थी। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव। आज अपन विद्युत विभव के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आप लोगों के है एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है आप लोगों के। इस एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव का आपको मान निकालना है। विद्युत विभव का परिकलन करो। विद्युत विभव का परिकलन करो। देखो क्या होगा, विद्युत विभव का अपन परिकलन करते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले को अपन देख लेते हैं। V के आप लोगों के तीन फॉर्मूले आएंगे। जब आप लोग परिभाषा से निकालेंगे तो आएगा V बराबर W/Q0। देखो विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि जब हम लोग किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर जो किया गया कार्य वो विद्युत विभव के रूप में हमें प्राप्त होता है। विद्युत विभव होती है इसके लिए आप लोग के एक ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसको जब आप लोग हल करते हैं तो आप लोग के पास में E/dr cos थीटा इस प्रकार से भी आप लोगों की वैल्यू आती है। तो ये भी आप लोगों के हो गया। एक आप लोगों के पास में फॉर्मूला ये भी होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसको आप लोग इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि Q/R। ऐसे आप लोगों के पास में तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों के जो विद्युत विभव की जो परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी उस परिभाषा से आता है। जब हम लोग किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभव के रूप में प्राप्त होगा। जो विद्युत विभव होता है इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होगा इसका मात्रक? वोल्ट। फिर अपने पास में एक दूसरा फॉर्मूला ये भी निकल के आता है विद्युत क्षेत्र के रूप में, ठीक है। और आप लोग के पास में एक तीसरा फॉर्मूला ये निकल के आता है जहां के का मान आप लोग के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। निर्वात की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ आप लोग के पास में देखो स्मॉल r दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है इसको आप लोग जब चेंज करेंगे तो 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग के पास में जो आवेश है वो आवेश दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ देखो ये माइनस आएगा। विभव जो आप लोग के पास में आएगा वो माइनस के रूप में आएगा, ऋणात्मक विभव आएगा। और के का मान मैं आप लोग के यहाँ लिख देता हूँ 9 × 10⁻9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये वैल्यू दे रखी है जिसको अपन यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जब इस वैल्यू को अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास में विभव का मान क्या आएगा, देखना 9 × 10⁻9। क्यू का मान कितना दे रखा है? माइनस का दे रखा है -1.6 × 10⁻⁻19। और ये दे रखा है आप लोगों के पास में आर का मान दे रखा है 0.5 × 10⁻10। आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस हो गया। देखो मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस का 10 और 9 कितने हो गए? प्लस के 19 और ये माइनस के 19। प्लस के 19 से माइनस के 19 आपस में कट गए और आप लोग के पास में 9 × 1.6/0.5। जब आप लोग इसको हल करोगे तो आप लोग के माइनस में 28.8 वोल्ट मान आएगा। तो ये आप लोगों के पास में जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू विद्युत विभव की वैल्यू है जिससे आप लोग ऋणात्मक में प्रदर्शित करें क्योंकि ये आवेश के लिए है। यदि ये प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए है? ये इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि इसी की जगह आप लोगों के क्वेश्चन और है प्रोटॉन होता तो ये मान क्या आता? +28.8 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी के विद्युत विभव का मान
माना जाता है, विद्युत विभव का मान माना जाता है। क्या होगा देखना, अपने पास में देखो एक स्थिति बन के आती है। मैं एक बार एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं। हमेशा जो आवेश होता है, यदि अपन आवेश की बात करें तो आवेश जो होता है यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। देखो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अब अपन बात कर रहे हैं तो हमेशा आप लोगों ने देखा पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है। इसीलिए अपन देखते हैं कि जब अपन किसी सॉकेट की बात करें तो आप लोगों के पास में देखो 5 पिन सॉकेट होता है, ये आप लोगों के ऐसे स्थिति बनती है। ये वाला जो आप लोगों के होता है इसको अपन करते हैं भूसंपर्कित। जब आप लोग इसको भूसंपर्कित करते हैं, अर्थिंग इसका जब करते हैं तो उससे क्या स्पष्ट होता है। मान लो अपन किसी इस्त्री की बात करते हैं, प्रेस की बात करते हैं, प्रेस में मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसका जो तीसरा वायर होता है यहाँ इससे जो जुड़ा होता है वो वायर उसकी बॉडी से टच होता है। जो आवेश उसकी बॉडी में आएगा, प्रेस की जो बॉडी में आएगा, इस्त्री की बॉडी में आएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। अपने अंदर नहीं आता क्योंकि अपना विभव होता है। अपने पास में अपन ये देखते हैं कि ये जो सॉकेट होता है इसकी जो तीसरा तार होता है, वो जो तीसरी जो पिन होती है वो कहाँ लगी होती है, पृथ्वी से भूसंपर्कित करवाया जाता है। इसमें हरे कलर का तार होता है, जिस उस वायर का नाम कलर कैसा लिया जाता है, हरा कलर लिया जाता है। फिक्स है ये आप लोग के, ठीक है। तो ये आप लोग की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है, इसलिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर यह आवेश चला जाता है और हमें झटका नहीं लगता। हम लोग किसी प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं। तो पृथ्वी के विभव का मान क्या माना जाता है भाई? क्या माना गया? शून्य। याद रख लेना आप लोग, क्या माना गया? शून्य माना गया। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करें तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? यही है शायद, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? और इससे पारित, मतलब इससे गुजरने वाले, इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान होगा। मतलब उसकी दिशा क्या होगी, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किस दिशा में निकलेगा, किस प्रकार से गुजरता है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले समविभव पृष्ठ, देखो नाम से पता चलता है समविभव यानी कि समविभव का मतलब होता है समान विभव, ठीक है। तो ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान समान हो, या अपन इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। अपनी यहां बात कर रहे हैं प्रत्येक बिंदु की, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। यदि ऐसी स्थिति आप लोग के पास में आती है तो समविभव पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत।
गुजरता है। तो समविभव पृष्ठ जो होगा समविभव पृष्ठ जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत गुजरता है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। तो अपन बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ क्या कहता है? समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसमें पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। और विभव का मान समान होता है तो अपने पास में एक स्थिति और बनती है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो तो पृष्ठ के लंबवत गुजरेगा ही, ठीक है। एक स्थिति और बनती है, इस पृष्ठ में ऐसा जो आप लोग के पास में पृष्ठ है, जैसे मान लो अपन बात करें समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। विभवांतर का मान कैसा होता है? शून्य होता है। क्लियर? याद रख लेना आप लोग, किसके लिए? समविभव पृष्ठ के लिए विभव का मान, ये विभवांतर का मान शून्य होता है, विभव का मान समान होता है और गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत गुजरता है। तो इस प्रकार से हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है कि दो समान आवेश हैं। क्या है? दो समान आवेश, समान आवेश क्यों परस्पर d दूरी पर स्थित है, d दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव का मान होगा। क्या होगा बताओ विभव का मान? ये हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले मैं दो आवेश ले रहा हूं। दो आवेश आप लोगों के पास में, ये प्लस क्यों आवेश है और ये प्लस क्यों आवेश है। दोनों के बीच की दूरी ली जा रही है आप लोगों के d। ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बनती है, इसमें अपन देखेंगे तो अपने पास में देखो यहां पर अपने को क्या करना है? v ज्ञात करना है। v ज्ञात करने के लिए देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? d/2। तो हमें d/2 पर मान ज्ञात करना है और इसके लिए भी क्या होगा? d/2 पर मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में देखो v का मान अपने ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं दे दूं a बिंदु, इसको दे देता हूं b बिंदु और इसको ले लेंगे c बिंदु। तो c बिंदु पर आप लोगों को विभव ज्ञात करना है। a बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? k, ठीक है। मैं k ले रहा हूं शॉर्ट में आप लोगों के। और एक आवेश क्या हो गया? q, और दूरी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास में? होता है r। तो r की जगह क्या आ जाएगा? d/2 आ जाएगा r की जगह। तो k q अपॉन d/2 यानी कि 2k q अपॉन d। एक तो मान ये हो गया v a का मान। दो फिर अपन ले रहे हैं v b का मान, इसका k q अपॉन वही d/2 हो जाएगा। तो 2k q अपॉन d, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? vc बराबर va प्लस vb। vc बराबर va जो है उसका मान क्या आ गया आप लोगों के पास में? 2kq अपॉन d प्लस 2kq अपॉन d। ये आप लोगों की स्थिति ले रखी है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? vc इक्वल 4kq अपॉन d। देखो अपनी बुक में ये क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों के चार ऑप्शन दे रखे हैं। शायद एक पहला ऑप्शन है वो तो a तो है आप लोगों के शून्य, b ऑप्शन है उसमें k q स्क्वायर अपॉन d, c ऑप्शन है उसमें है k q अपॉन d, और d ऑप्शन है उसमें है आप लोगों के पास में k q अपॉन d स्क्वायर। ऐसे ऑप्शन आप लोगों के दे रखे हैं। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? उनमें ये ऑप्शन आप लोगों के हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप लोगों के पास में देखो जो 4k आ रहा है उसको k डैश लिया गया है, या k मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसको k मानेंगे तो आप लोगों के पास में क्या आएगा?
के क्यू अपॉन डी। इन चारों में आप लोग के यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसको माना गया है। जबकि इसका करेक्ट आंसर आप लोग के यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग के करेक्ट आंसर क्या होगा, 4k अपॉन डी। तो विभव का मान आप लोग के पास में आ गया। और ये जो आ गया इसका मात्रक क्या होगा, हमेशा मात्रक आप लोग को याद रखना है। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट। क्या होगा इसका मात्रक, वोल्ट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक धात्विक ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान, के केंद्र पर विद्युत विभव का मान इसके किस बिंदु पर विद्युत विभव के मान के बराबर होगा। अब देखो सिंपल सा, तो मैं आप लोगों के पहले तो इसका आंसर बता दूं। पहली बात कर रहे हैं अपन, यहां आप लोगों के आंसर से पहले अपने को ये जानना है कि किस प्रकार का गोला है, धातु का बना हुआ है, धात्विक गोला है। ये दे रखा है ठोस है, इसका मतलब गोलीय कोष नहीं हो सकता। कहीं पर भी अचालक गोले का नाम नहीं दे रखा, तो ये आप लोगों के पास में क्या है, चालक गोला है। तो अपने पास में जो स्थिति बनेगी, इसके केंद्र पर यदि अपन बात करेंगे तो केंद्र पर आप लोगों के पास में विद्युत विभव का मान जो आएगा, सेंटर पर जो विद्युत विभव का मान आएगा वो आप लोगों के पास में क्या आएगा, KQ अपॉन R। क्या आएगा, KQ अपॉन R। जो क्या आया था आप लोगों के पास में VC बराबर VS, यानी कि सरफेस पे जो आप लोगों के पास में आया था, सतह पर जो आया था, या बोल सकते हैं आप लोग पृष्ठ पर जो विभव आया था, पृष्ठ पर विभव का मान और केंद्र पर विभव का मान समान होगा। विभव का मान समान होता है कभी भी अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र कभी भी बराबर नहीं होता, विद्युत क्षेत्र कभी भी बराबर नहीं होता। जबकि विद्युत विभव केंद्र पर देख लो, अंदर की ओर देख लो, पृष्ठ पर देख लो, ये आप लोगों के लिए समान होता है। किसके लिए, चालक और गोलीय कोष के लिए। क्योंकि जो चालक होता है उस चालक को जब आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। चालक को हम लोग जब आवेश देते हैं तो उसका संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आके चिपक जाता है। और गोलीय जो कोष होता है, खोखला गोला जो होता है, उसके अंदर वायु भरी होती है, वायु में कोई आवेश होता नहीं है, इसलिए उसका आवेश जो होता है वो भी पृष्ठ पर होता है। तो आप लोग की चालक गोला ले लो या गोलीय कोष ले लो, दोनों के लिए स्थिति समान होती है। एक पढ़ लो दोनों में से एक पढ़ लिया तो आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों के अब की बार जो कोविड के कारण जो सिलेबस कम किया गया था, उस सिलेबस में आप लोगों के गोलीय कोष को हटाया हुआ है। लेकिन एक चालक आप लोगों ने याद कर लिया, गोलीय कोष हो गया ऑटोमेटिक आप लोगों के। ठीक है, आगे भी जब आप लोग कंपटीशन देंगे तो उसमें आप लोगों की दिक्कत ना आए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, E बराबर जीरो वाले क्षेत्र में विद्युत विभव V का दूरी R के साथ क्या संबंध होता है। देखो सबसे पहली बात यह है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जैसे मैं बात करता हूं चालक गोले की, चालक गोला जो होता है इसका जो संपूर्ण आवेश होता है वो कहां होता है, पृष्ठ पर आ जाता है। कहां आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। अंदर की ओर आवेश का मान क्या हो गया, 0, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0। अब इसके पृष्ठ पर की यदि अपन बात करें तो पृष्ठ पर आप लोगों के पास में जो विभव होगा वो होगा KQ अपॉन कैपिटल R। यही अंदर की ओर होगा। यदि अपन बात करते हैं V इन की तो ये KQ अपॉन R,
ये आप लोगों की स्थिति बनती है। ये जो आप लोगों के पास में V इन इक्वल के क्यू अपॉन आर जो बनता है, इस स्थिति में आप लोग देखेंगे यहां पर कहीं पर भी स्मॉल आर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो V जो होगा वो प्रोपोर्शनल R की पावर 0। ठीक है, मतलब यहां पर R आप लोगों के स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R है। अंदर की बात कर रहा हूं, यहां पे जहां पर E इक्वल 0 हो तो आप लोगों के पास में यहां क्या हो जाएगा, V नियत हो जाएगा, या बोल सकते हैं V R पर निर्भर नहीं करता है। यह आप लोगों की स्थिति बन जाएगी। बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी की, तो ये आप लोगों की हो गया 6वां क्वेश्चन। देखते हैं अगला अपना 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, और क्या लिखना है, इसका मात्रक लिखना है। देखो विद्युत विभव किसे कहते हैं, पहला पॉइंट अपने पास में आता है विद्युत विभव। देखो क्या कहता है विद्युत विभव, हम लोग किसी क्यू आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, तो V बराबर W/Q0। एक स्थिति तो ये बनती है। ठीक है, आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल क्लास में। और आप लोगों के पास में इसका एक फॉर्मूला और बनता है, यदि आप लोग विद्युत क्षेत्र के रूप में लेते हैं तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो गया, तो आप लोगों के पास में V इक्वल माइनस E dr cos थीटा। इस प्रकार से भी आप लोगों के एक फॉर्मूला बनता है। तो अपने पास में कितने हो गए, दो फॉर्मूले, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक आप लोगों के पास में फॉर्मूला बनता है V इक्वल के क्यू अपॉन आर, एक फॉर्मूला ये बनता है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में फॉर्मूले बन गए। बात करते हैं अपन मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक अपन लेंगे तो इसका मात्रक होता है विद्युत विभव का मात्रक। अपन इसका SI मात्रक लेंगे तो SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका एक अन्य मात्रक और होता है, क्या होता है, इसका अन्य मात्रक और होता है एक जूल पर कूलम। क्या होगा जो इससे बनेगा, जूल पर कूलम। तो इस प्रकार से आप लोगों के हो गया 7वां क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या निर्वात के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। क्या विद्युत विभव शून्य हो सकता है यदि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य न हो। क्या ये ऐसा संभव है? देखो ऐसी स्थिति जहां पर विद्युत क्षेत्र तो होना चाहिए लेकिन विद्युत विभव का मान शून्य होना चाहिए, और वो दोनों स्थिति कहां होनी चाहिए, निर्वात में। क्या कभी ऐसा संभव है? हम लोग लेते हैं एक द्विध्रुव है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये ए और ये बी। ये जो विद्युत द्विध्रुव लिया गया है, इस विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु पर यहां अपन ले रहे हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट पर जो विभव का मान आएगा, जैसे मैं इसको ले लेता हूं ए और इसको ले लेता हूं मैं ए। सी बिंदु पर आप लोगों के पास में विद्युत विभव होगा या नहीं होगा? शून्य होगा। शून्य होगा तो किस प्रकार से होगा, ये चीजें अपन देखते हैं। लेकिन यहां सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों के ली जाएगी। विद्युत क्षेत्र यदि अपन लेते हैं तो दोनों के लिए आप लोग के आकर्षण का बल कार्य करता है, वो अपन निकाल लेंगे। अपने पास में जो VC आएगा, यहां क्या हो जाएगा, देखो VA के लिए तो हो गया आप लोगों के पास में KQ अपॉन A, और VB के लिए हो गया माइनस KQ अपॉन A। दोनों को आप लोग जोड़ देंगे तो VC बराबर 0। इसका मतलब जो आप लोगों के द्विध्रुव है
विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर, पहला तो क्या कह रहा है ये, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, एक चीज। दूसरा, एक जगह अपन इसी पे लेंगे जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा। कहां पर 0 होगा, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर, निरक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये तो 0 हो गया, लेकिन अपन देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्र 0 नहीं होगा। याद रख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे कंपटीशन के लिए, नीट और आईआईटी के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कहता है, जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो, सबसे पहली चीज अपने पास में है विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, इसका मतलब आप लोगों के पास में विद्युत द्विध्रुव अपने पास में जो स्थिति बन रही है, या विद्युत द्विध्रुव की अपने जो दिशा आती है, वो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, अनुदिश होंगे, मतलब दोनों की दिशा समान होगी। और दोनों की दिशा समान होगी तो आप लोगों के पास में यहाँ जो थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री। पहला तो आप लोगों के पास में ये प्राप्त हुआ, दोनों समांतर है, इसका मतलब समांतर होने का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर अपन बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आता है आप लोगों के पास में -p वेक्टर डॉट E वेक्टर, हो गया। या आप लोगों के पास में स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आता है U इक्वल -p वेक्टर डॉट E वेक्टर। यहां आप लोगों के पास में ये जो डॉट लगा रखा है, ये डॉट प्रदर्शित करता है अदिश गुणन को। किसको प्रदर्शित करता है, ये अदिश गुणन को। किसको प्रदर्शित करता है, अदिश गुणन को। तो आप लोगों के पास में इसको सोल्व करेंगे तो -pe cos थीटा आता है। थीटा का मान आप लोगों के ऑलरेडी दे रखा है 0 डिग्री, थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 1। तो आप लोगों के पास में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, Pe, U इक्वल Pe। तो स्थितिज ऊर्जा का मान आप लोगों के पास में क्या होगा, मैक्सिमम होगा आप लोगों के U इक्वल -Pe। हमेशा स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है और गतिज ऊर्जा होती है वो धनात्मक होती है। हमेशा एक चीज का और आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने पास में एक फॉर्मूला आता है E इक्वल P प्लस K। अपन देखते हैं ये जो आप लोगों के कुल ऊर्जा होती है, ये कुल ऊर्जा आप लोगों के स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। इस ऊर्जा को अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं इसे, यांत्रिक ऊर्जा। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यह यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा यानी कि K, आप लोगों के पास में जो K होता है गतिज ऊर्जा, इसका हाफ mv² से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के रूप में ली जाती है, प्लस स्थितिज ऊर्जा तो अपने पास में जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग से प्राप्त होती है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका होमवर्क है,
घर के लिए होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। आपको विभव प्रवणता के बारे में बताना है कि विभव प्रवणता क्या है और विभव प्रवणता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विभव प्रवणता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। ये दोनों चीज आप लोगों को स्पष्ट करनी है। अगले अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन इसको सोल्व करेंगे, आप लोगों को ये सोल्व करके लाना है। तो आज के लिए अपना वीडियो यही है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी जो स्थिति है, बहुत से स्टूडेंटों को मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम 18 जून से है। नहीं भाई, अभी तक तो किसी प्रकार की कोई, ना तो आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे है, ना किसी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना है, ना ऑफिशियल को नोटिफिकेशन है, ना अपने शिक्षा मंत्री जी की तरफ से किसी प्रकार को नोटिफिकेशन है कि आपकी एग्जाम जून में होगी, 18 जून से। अभी तक तो किसी प्रकार का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये मान के चलो आप लोग के एग्जाम श्योर जून या जुलाई, जून में तो शायद संभावना कम है, जुलाई में आप लोगों की 100% एग्जाम होगी। इसको आप लोग बेस मान के चलें तो 18 जून से अभी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, आधिकारिक सूचना आप लोगों के पास में नहीं आई है। अभी तक किसी प्रकार की कोई अफवाहों में आप लोग किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, आज की क्लास इतनी, धन्यवाद।